अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम अपने तमाम तर व्यूवर्स के साथ वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करने वाले हैं। अगर आप वर्डप्रेस के इस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं तो व्यूफुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें। व्यूफुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ है, इसमें आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड तमाम तर सेशंस प्रॉपर तरीके से नजर आ रही हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड ऑलरेडी हम 16 सेशंस आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज के सेशन के अंदर हम आपके लिए वू कॉमर्स का एक नया ट्यूटोरियल लेके हाजिर हुए हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे एक सैंपल वेबसाइट को देखें तो इस सैंपल वेबसाइट में आपको ये शॉप का पेज नजर आ रहा है। शॉप के नेम से आपको हेडिंग नजर आ रही है। शॉप के इस पेज पे अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शॉप के पेज के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करनी है आज के सेशन में। और इसके अलावा अगर आप शॉप की इस पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आ रही हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो भी नजर आ रही हैं। जैसे कि मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है फिल्टर बाय ब्रांड। इसका मतलब ये है कि इस स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स अपलोड की गई हैं तो वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की अपलोड की गई हैं। जैसे कि इन्होंने डेल एंड एचपी का ब्रांड यूज किया हुआ है तो वो ब्रांड्स की नेम्स आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से इन्होंने अपने स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिनके कलर्स भी इन्होंने बताए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इन कलर्स में चाहिए तो आपको कलर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको शॉप के पेज में उन्हीं कलर्स की प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, कोई और प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगी। इसी तरह से अगर आप नोटिस करें तो आपको शॉप के पेज पे तमाम तर प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर अपलोड की गई हैं। तो इसके अंदर आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप अपनी प्राइस पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास अगर गुंजाइश इतनी है कि आप अभी 350 रुपीज से लेके कम से कम आप शॉपिंग करना चाहते हैं ऑलमोस्ट 20,000 तक, तो देखिए ये आपने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया। जैसे आप फिल्टर के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रेंज आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है इसी रेंज के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वही प्रोडक्ट आपको शॉप के पेज पे नजर आएंगी, बाकी प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगी। तो ये तमाम तर व्यू हम अपने यूजर को देना चाहते हैं ताकि वो इन ऑप्शंस के मुताबिक शॉपिंग कर सके। और इसी तरह से अक्सर कंपनीज अपने शॉप के पेज पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट दे रही होती हैं, एड वगैरह लगा रही होती है। ठीक है, तो आप किस तरह से ये ऐड लगाएंगे साइड बार पे, तो ये भी तरीका आज के सेशन के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके हो गया, तो आगाज करते हैं आज के सेशन का। तो आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शॉप का जो पेज है ये किस तरह से आपको व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको ग्रिड व्यू नजर आ रहा है। ग्रिड व्यू किस तरह का है, जैसे कि यहाँ पे नोटिस करें तो एक रो में आपको 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, सेकंड रो में भी 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और इसी तरह से हर रोज में आपको 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। अगर आप इस व्यू में प्रोडक्ट्स को नहीं देखना चाहते शॉप के पेज को तो फिर आप यहाँ से अपने इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रिड एक्सटेंडेड व्यू, जो आपको दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्रिड का एक्सटेंडेड व्यू है। इस व्यू में फर्क ये है कि इस व्यू में आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज नजर आ रही है बल्कि उसका टाइटल भी नजर आ रहा है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी नजर आ रही है, इसका एसक्यूयू कोड भी नजर आ रहा है और इसकी प्राइस भी नजर आ रही है। ये तमाम तर डिटेल्स आपको ग्रिड एक्सटेंडेड व्यू में नजर आ रही है। अगर आप तीसरे नंबर पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने शॉप के पेज पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे ये लिस्ट व्यू में आएंगे। देखें ये तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो आपका यूजर इस तरह से तमाम तर प्रोडक्ट्स आपके स्टोर की देख सकता है। इसी तरह से लास्ट जो ऑप्शन है इसका नाम है लिस्ट व्यू स्मॉल। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्मॉल साइज में आपको आपकी प्रोडक्ट इमेज और ये तमाम का डिटेल्स नजर आएंगे। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करें तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डिफॉल्ट सोर्टिंग के नाम से। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लेकर आता हूँ तो एज अ यूजर मैं आपकी शॉप पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से अगर कोई पॉपुलर प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस शॉप के पेज पे सिर्फ पॉपुलर प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जो इस स्टोर पे बहुत ज्यादा सेल हो रही है।
ठीक हो गया। इसी तरह से जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है या जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो आज या कल या इस वीक में आपने अपलोड किया वो सिर्फ नजर आएंगे। और यहाँ पे देखें अगर मेरा कस्टमर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाहता है तो वो लो टू हाई भी कर सकता है। लो टू हाई में क्या होगा कि शुरू में जो प्रोडक्ट्स होंगी वो कम प्राइस की होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद और प्राइस बढ़ती जाएगी। समझ आ रही है? तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइस वाइज क्या हो जाएंगी, सोल्ट हो। तो इस तरह से आपका व्यूवर ये तमाम तर ऑप्शंस एंजॉय कर सकता है और आपके शॉप के पेज का व्यू अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक ओवरव्यू आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ चुका होगा। आइए अब प्रैक्टिकली इस साइड बार को जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये तो डेमो वेबसाइट थी। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो हमारी वेबसाइट का नेम है इरफान स्टोर। इरफान स्टोर की इस वेबसाइट में आपको शॉप के पेज में टोटल 6 प्रोडक्ट्स अभी तक नजर आ रही हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है शोविंग ऑल 6 रिजल्ट्स। ठीक है, ये 6 प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड की हुई है। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे इस प्रोजेक्ट में शॉप के पेज पे साइड बार पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ब्राउज कैटेगरीज। तो इसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट पे आ जाना है और मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। इस डैशबोर्ड में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको अपीयरेंस के नाम से ऑप्शन दिखाई दिया जा रहा है। इस ऑप्शन के अंदर आपने आ जाना है थर्ड नंबर पे विजिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप विजिट्स पे क्लिक करते हैं तो विजिट्स का जो इंटरफेस है वो आपके सामने लोड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि विजिट्स का मतलब क्या होता है। विजिट्स आपके पास पहले से बने बनाए बिल्ड इन ऑप्शंस होते हैं। आपने सिंपल इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस भी सेक्शन में रखना है आप वहां पे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करें तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है शॉप साइड बार के नाम से। तो आपने जितने भी विजिट्स रखने हैं ड्रैग करके इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दें। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वूकॉमर्स के प्लगइन ने हमें विजिट्स के जो ऑप्शंस दिए हैं तो अवेलेबल विजिट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अभी मैं बता देता हूँ कि आपने कौन से ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कैटेगरीज। अगर आप इस विजिट को देखें तो यहाँ पे जूम करने पे आपको नजर आ रहा है कि अगर आप ये विजिट यूज करेंगे तो इसमें आपको एक मुकम्मल लिस्ट दिखाई जाएगी किस चीज की, प्रोडक्ट कैटेगरीज की। यही तो हम देखना चाहते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके मेरे सामने ये ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मुझे शॉप साइड बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके इस विजिट को शॉप साइड बार पे ऐड कर देना। अब अगर मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ शॉप साइड बार पे तो आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से ये विजिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि ये तमाम तर प्रोडक्ट कैटेगरीज की जो लिस्ट है मुझे यहाँ पे नजर आएगी कि नहीं आएगी। आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको आपके शॉप के पेज पे 4 कैटेगरीज आपने तैयार की थी, 4 की 4 कैटेगरीज नजर आ रही हैं। जैसे कि मैं ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज हैं ये भी आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि इस डमी वेबसाइट पे आप नोटिस करें कि जब ये अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं या प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखाते हैं या प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज शो करते हैं तो इनके साथ यहाँ पे एक नंबरिंग भी लिखी नजर आ रही है आपको। जैसे कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि हमने 4 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं। समझ आ रही है आपको? इसी तरह से स्मार्टफोन में ये बता रहे हैं कि हमने 5 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पे मूव करता हूं तो यहाँ पे नोटिस करें यहाँ पे कोई भी काउंटर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा। अगर आप इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपने विजिट्स में आना है, शॉप साइड बार पे आना है, इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आना है और ये देखेंगे क्या लिखा नजर आ रहा है, शो प्रोडक्ट काउंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पे भी आपको प्रोडक्ट लिस्ट के साथ वो नंबरिंग नजर आ जाएगी। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अब आपको ये तमाम तर नंबरिंग्स भी नजर आ रही हैं। जैसे कि ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आपको नजर आ रहा है कि हमने ओवरऑल 4 प्रोडक्ट्स जो है ये अपलोड की हैं।
कि जैसे कि यहाँ पे नोटिस करें कि जो हमारी लास्ट कैटेगरी है टीवी एंड होम अप्लायंसेस के नाम से, इसमें तो हमने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं की हुई, इसके साथ क्या लिखा नजर आ रहा है, 0। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं की वो हाइड हो जाए बाय डिफॉल्ट, तो आपने उसके लिए क्या काम करना है, यहाँ पे आके इसको हाइड एम्प्टी कर देना है। इसके बाद जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा और फिर अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कि टीवी एंड होम अप्लायंसेस की जो कैटेगरी है ये यहाँ से हाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पहले 4 कैटेगरीज नजर आ रही थी, आप कितनी नजर आ रही हैं, 3, क्योंकि एक कैटेगरी जो थी वो एम्प्टी थी, तो मैंने हाइड एम्प्टी पे क्लिक करके ये सेटिंग्स जो है ये सेव कर दी। ओके हो गया। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हाइड एम्प्टी को अनचेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो डेमो वेबसाइट पे हमारे सामने जो सेकंड ऑप्शन है वो लिखा नजर आ रहा है फिल्टर बाय ब्रांड और फिल्टर बाय कलर। देखिए जब मैं ये ऑप्शंस देखता हूं तो इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऑनर ने वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड की थी तो उसमें आपने एट्रीब्यूट्स बनाए थे। जैसे कि हमारे केस में अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट शो करवा दूं, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे ले जाऊं, डैशबोर्ड पे आके अगर आप इस नेविगेशन लिस्ट में प्रोडक्ट्स पे आते हैं और ऑल प्रोडक्ट्स पे आके क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट के पेज पे आ जाते हैं, अपने इस पेज को स्क्रॉल करें, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सैमसंग यूएसबी 3.1 फ्लैश ड्राइव जो है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। अगर आप हमारे शॉप के पेज में आए तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है और इसकी वेरिएशन में जो प्राइस है ये 1000 रुपीज से 2000 रुपीज तक आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपकी वेबसाइट पे वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगी तो आप ये ऑप्शंस ऑन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमने अपनी जो वेबसाइट है उसमें ब्रांड के नाम से कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में हमने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था हाउ टू अपलोड वेरिएबल प्रोडक्ट्स, उसमें हमने आपको 2 एट्रीब्यूट्स बनाना सिखाए थे, एक कलर का और एक साइज का। तो फिर हम कलर और साइज वाले एट्रीब्यूट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो क्योंकि ये तो सैंपल वेबसाइट है लेकिन हम अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, तो शॉप के पेज पे मैंने कौन से फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, मुझे यहाँ से चले जाना है विजिट्स पे। विजिट्स पे आके मुझे जो विजिट यहाँ पे सर्च करना है ये लिखा नजर आ रहा है फिल्टर प्रोडक्ट बाय। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स टू फिल्टर प्रोडक्ट इन योर स्टोर। तो इसको भी मैं कहाँ पे ऐड कर दूंगा, शॉप साइड बार। इसमें मैं आके ऐड विजिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है फिल्टर प्रोडक्ट बाय। ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्राइस के हिसाब से सेटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है कि हम प्राइस वाली सेटिंग करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको डेमो वेबसाइट पे दिखाया था कि ये प्राइस वाला फिल्टर भी लगा हुआ था, तो ये वाला फिल्टर भी अब मैं एक साथ ही अप्लाई करने वाला हूँ और फिर बाद में हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। ठीक हो गया। तो हम ये प्राइस वाला फिल्टर भी विजिट्स में जाके यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहे हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन 2 लाइंस में आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो शॉप साइड बार पे आके आपने ऐड विजिट पे क्लिक कर देना है तो ये भी ऐड हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ स्टार रेटिंग टू फिल्टर प्रोडक्ट इन योर स्टोर। तो हम यानी कि एक और फिल्टर भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, कौन से वाला, स्टार रेटिंग वाला। स्टार रेटिंग का मतलब ये होगा कि हमारे क्लाइंट को 5 स्टार वाली प्रोडक्ट देखना चाहता है तो वो 5 स्टार पे जब क्लिक करेगा तो शॉप के पेज पे सिर्फ 5 स्टार वाली प्रोडक्ट नजर आएगी, और अगर वो 4 स्टार वाली प्रोडक्ट देखना चाहता है तो वो 4 स्टार पे क्लिक करेगा तो उसको वही प्रोडक्ट नजर आएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि अभी हमारी वेबसाइट जो है ये हम जैम सर्वर पे बना रहे हैं, ये लाइव नहीं है। जब ये लाइव होगी तब लोग इस प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और फिर उसके बारे में अपना कोई ना कोई रिव्यू यानी फीडबैक देंगे। जब वो फीडबैक देंगे तो तब ही रिव्यूज जो है वो हमारे शॉप के साइड बार पे डिस्प्ले होंगे। अभी ये मैं लगाने तो वाला हूँ लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होने वाले। क्या चीज, रिव्यूज या स्टार रेटिंग। तो लें जी, मैं इसको भी ऐड विजिट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बड़ी सारी एक लिस्ट ओपन हो गई है। शॉप साइड बार पे आए तो पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट्स। तो आपने यहाँ पे आ जाना है। ये देखें जी, आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 ही एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं, पहला कौन सा, कलर, और दूसरा कौन सा, साइज। मैं दोनों ही अप्लाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट कर दूंगा, कलर को।
ठीक है। कलर पे क्लिक करके मैं क्या कर देता हूँ, डन। इसी तरह से मैंने यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस भी लगाया हुआ था, तो फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस पे सिर्फ आपने ये टाइटल ही लिखना है जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, कोई खास सेटिंग नहीं है। इसको भी डन कर दें। और ये क्या लिखा नजर आ रहा है, फिल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग, ये यहाँ पे एवरेज रेटिंग है, इसका टाइटल यही रहने दें। इसके बाद इसको भी डन कर दें। तो यहाँ पे नोटिस करें तो शॉप साइड बार पे 1 2 3 4 4 विजिट्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। एक विजिट यहाँ पे कम है, देखे ना। एट्रीब्यूट में मैंने सिर्फ कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, कलर वाला। इसका टाइटल भी मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो आपने यहाँ पे लिख देना है फिल्टर बाय कलर। ठीक है, ये लाजमी लिख दीजिएगा। अभी मुझे एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना है, और उसमें मैं क्या लिख दूंगा, साइज। बात समझ आ रही है आपको। तो मैं इसके लिए क्या काम करूंगा, दोबारा से यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा और फिल्टर बाय पे आ जाऊंगा। फिल्टर बाय पे आके, ये क्योंकि एट्रीब्यूट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आके मैं दोबारा से इसको शॉप की साइड बार पे ऐड कर दूंगा। तो ये एट्रीब्यूट अब आपको इस सेक्शन में नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और एट्रीब्यूट के नीचे बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो देखें अब ये दोनों एट्रीब्यूट आपको एक साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सेकंड वाले एट्रीब्यूट पे आ जाना है आपने, और यहाँ पे कलर की जगह क्या सिलेक्ट कर देना है, साइज। और फिल्टर बाय के साथ भी आपने क्या लिख देना है, साइज। इसके बाद इसको डन कर दें, सेव कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपकी ये तमाम तर सेटिंग्स हो जाएंगी। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करते हैं और फिर इसके रिजल्ट्स देखते हैं। हम अपनी वेबसाइट के शॉप के पेज पे आ चुके हैं। अभी तक सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट नजर आ रही है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा कि इस प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी हमने अभी सेटिंग की। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो फिल्टर बाय कलर है, फिल्टर बाय साइज है। और साइज देखें, जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्योंकि यूएसबी के साइजेस रखे थे, तो वही साइजेस नजर आ रहे हैं। फिल्टर बाय प्राइस भी अब आपको इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। और हमारी वेबसाइट के मुताबिक हमें जो एंडिंग रेंज दी गई है वो 50,000 दी गई है। उसकी वजह यह है कि हमारी इस वेबसाइट में जो सबसे महंगी प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है, और इसकी प्राइस कितनी है, 50,000 रुपीज। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि मैं फिल्टर बाय प्राइस पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी प्राइस जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कम से कम 13,000 तक मेरी रेंज है, इस रेंज के अंदर तक की प्रोडक्ट्स दिखा दो। तो उसके लिए मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, फिल्टर पे। जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है। जैसे ये रिफ्रेश हो रही है तो पहले आपको यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अब आपको टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। लैपटॉप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी जो प्राइस थी वो हमारी इस रेंज से ज्यादा थी, क्योंकि हमारी रेंज मैक्सिमम क्या थी, 13,000 रुपीज। ठीक हो गया। तो इस तरह से 13,000 रुपीज के अंदर अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। अब हमने अपने शॉप के इस पेज पे लास्ट जो टास्क परफॉर्म करना है वो एक ऐड लगाना है, और ऐड लगाने का तरीकाकार आपको समझा देता हूँ, और फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ अगेन विजिट्स पे, और विजिट के जरिए ही मैं ये काम करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको कौन सा विजिट देखना है, आपको एक विजिट नजर आ रहा है टैक्स के नाम से। आपने टैक्स पे क्लिक कर देना है, और इसको कहाँ पे ऐड कर देना है, शॉप साइड बार पे, और ऐड विजिट पे क्लिक कर। जैसे ही ऐड विजिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिस करें शॉप साइड बार पे आपको एक विजिट नजर आ रहा है, किस नाम से, टैक्स के नाम। हाँ जी। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो टैक्स पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर मैंने तो ऐड लगानी है, तो वहां पे टैक्स का क्या काम है। तो भाई टैक्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे इमेज लगाने का जो तरीका कार है वो ये है कि आपने ऐड मीडिया पे क्लिक कर देना। ऐड मीडिया पे क्लिक करके ये पिक्चर हमने पहले से अपने पास सेव की हुई है, जो फोल्डर मैंने आपके साथ शेयर किया था इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते वक्त, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के नाम से जो फोल्डर था, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देख लें, वहां से इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, इमेजेस उसके अंदर मौजूद है, तो वो आप लगा सकते। यहाँ पे मैं विजिट के सेक्शन पे आ गया हूँ, ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपनी स्पेसिफिक फाइल को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर। IMG के फोल्डर में आ जाए। इमेजेस के फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी ये स्पेसिफिक ऐड नजर आ जाएगी। ये ऐड यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका नाम भी आपको नजर आ रहा है, शॉप साइड बार ऐड बैनर। ठीक हो गया। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है, तो ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर लोड हो जाएगी। इसके बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देना है।
तो ये जो ऐड है ये आपको इस सेक्शन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो इमेज है यहाँ पे लोड हो रही है। आप देखें ये लोड हो चुकी है। प्रॉपर तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम फिर अपनी वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या ये ऐड जो है ये हमारे फिल्टर बाय प्राइस के ऑप्शन के नीचे हमें नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे आप नोटिस करें तो शॉप का पेज है, शॉप के पेज को स्क्रॉल करें, फिल्टर बाय प्राइस के नीचे आपको ये ऐड नजर आ रही है। तो ये तरीका कार है कि किस तरह से हम शॉप के पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की सेशन के अंदर मैंने आपको शॉप के पेज से रिलेटेड मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जैसे हमने आज शॉप के पेज पे काम किया है, तो अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस पे काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको सैंपल वेबसाइट पे मुकम्मल ये होम पेज नजर आ रहा है, हम भी इस तरह का एक होम पेज अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर क्रिएट करने वाले हैं।